भारत माता की वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की हर हर। यहां उपस्थित काशी विश्वनाथ की भूमि से कश्मीर के इस सुंदर भूमि का विकास और प्रगति का संकल्प लेकर यहां की जिम्मेदारी जिन्होंने संभाली है, ऐसे हमारे आदरणीय नायब राज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, सातारा के छत्रपति शिवाजी महाराज के पवित्र भूमि से महाराष्ट्र के प्रगति का संकल्प लेते हुए, ये हमारे मराठी में हम कहते हैं कि ठाण्याचा हा ढाण्या वाघ श्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, यहां पर उपस्थित माजी उपमुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, मेजर जनरल श्री गिरीश कालिया जी, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत जी, कर्नल नवल गट्टी जी, यहां के माननीय जिलाधिकारी महोदय, आम्ही पुणेकर संस्था के श्री अभयराज शिरोळे, हेमंत जाधव, पूर्व विधायक राजेश क्षीरसागर जी, यहां उपस्थित मेरे सभी देशभक्त राष्ट्रभक्त भारत माता के सपूतों, मेरे सभी प्रिय भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम यहां उपस्थित होने पर मुझे जो हर्ष हो रहा है वो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं मन में बैठकर सोच रहा था कि जीवन के ऐसे कौन से सौभाग्यशाली क्षण होंगे, तो मैं निश्चित रूप से यह बता सकता हूं कि मेरे जीवन का, आपके दर्शन का और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस स्टैचू के अनावरण का यह क्षण मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण है। एक मंत्री के नाते महाराष्ट्र के विकास के लिए माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य तो मिला ही है। हम सभी लोग हृदय से काम कर रहे हैं, मगर आज आपने एक तिरंगा हाथ में स्मृति के रूप में जो दिया है, टेबल पर जब भी ये तिरंगा रखकर हम अपने महाराष्ट्र के देश के प्रगति में योगदान देने की सोच रखेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आप इस सीमा पर खड़े रहकर देश की सेवा करते हो। हम भी अपना छोटा सा हिस्सा आपके इस संकल्प में, इस तिरंगे को अपने टेबल पर रख के निश्चित रूप से देंगे। ये वचन इस पवित्र भूमि पे निश्चित रूप से देने को मैं आया हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम में ही शक्ति है। जब भी मैं किसी सभा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय या जय भवानी, जय शिवाजी का जय घोष हम करते हैं, तो मैंने देखा कि ये नाम में कितनी ऊर्जा होगी। जो ऊर्जा न्यूक्लियर पावर में नहीं होगी, जो ऊर्जा थर्मल पावर में नहीं होगी, जो ऊर्जा हाइड्रोलिक पावर में नहीं होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब नाम लेते हैं तो 81 वर्ष का कोई ज्येष्ठ भी 18 साल का बनकर उस जय घोष में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कहता है। तो आज जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू यहां खड़ा हुआ है, तो मेरा विश्वास है कि ये तलवार दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। ये भाव निश्चित रूप से जो लोग बुरी नजर से इस देश की तरफ देख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ये भाव उनके मस्तिष्क तक पहुंचा देगा, ये मेरा विश्वास है। 41 आरआर बटालियन की कितनी भी तारीफ करे, कभी बचपन में मैंने ये सुना था, अगर कोई ये कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, तो एक तो वो झूठ बोल रहा है, या वो फिर भारत के आर्मी का जवान है। आपको जब मैं देखता हूं तो बचपन में सुनी हुई इस बात को याद आता है कि सही में यहां पर आप देश की जो सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, जो संकल्प के साथ अपने प्राणों को भारत माता के लिए देने की प्रतिज्ञा करते हो, आज
कर्नल संतोष महाडिक जी को भी मैं अभिवादन करता हूं। जो कर्नल संतोष महाडिक जी ने हमारी देश के रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी, आज हम में वो नहीं है, मगर निश्चित रूप से वो अमर है, वो चिरंजीव है, जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान प्राणों की कुर्बानी यहां दी है। यहां पर मैं आम्ही पुणेकर ये संस्था को भी धन्यवाद देता हूं कि सही तो मैं जब लंदन से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने जो अफजल खान के कब्र का अतिक्रमण था 2022 10 नवंबर महाशिव प्रताप दिन में हमने वो निकाल दिया, और तब किसी ने कहा कि भाई साहब वो अतिक्रमण तो अड़ गया, मगर हमारे जो वाघ नख है, जो सिर्फ और सिर्फ विश्व का अकेला महाराष्ट्र का ऐसा शस्त्र है, तो वो भी आना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को हमने अनुमति मांगी, उन्होंने तुरंत अनुमति दी। हम जब ने वाघ नख लेने के लिए करार करके आए, तो यहां पर आम्ही पुणेकर ने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए निमंत्रण दिया। सरकार की ओर से हमने भी तय किया, एकनाथ शिंदे जी ने भी इस विषय को लेकर इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कहा, और आज बहुत ही खुशी हो रही है कि यहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू खड़ा हुआ है। गुरिल्ला युद्ध के लिए चाणक्य ने 2000 वर्ष पूर्व जिस राजा की कल्पना की थी, छत्रपति उस चाणक्य के 2000 वर्ष के पूर्व जो कल्पना थी, उस कल्पना में छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हमने देखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान नहीं होंगे, भगवान का अवतार नहीं होंगे, मगर वो भगवान से कभी कम नहीं थे। उनकी हर बात 350वें राज्याभिषेक के इस अवसर पे हमने विश्व में पहुंचाने का निर्णय किया है, और इसीलिए आने वाले दिनों में कई निर्णय करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ये हर समस्याओं का मार्ग दिखाने वाली दिशा दर्शक जीवनी है, जो जीवनी मेरा विश्वास है कि हम सबको एक ऊर्जा देगी, प्रेरणा देगी। आने वाले दिनों में दीपावली का उत्सव है। मैं आपको, आपके परिवार को दीपावली के उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुभकामनाएं देते हुए ये विश्वास भी देता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री हमेशा देश और राष्ट्र हित में अग्रसर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए जो भी काम 41 RR बटालियन हो या कश्मीर में जब कभी महाराष्ट्र के सरकार की याद की जाएगी, मैं विश्वास देता हूं कि महाराष्ट्र सरकार पूरी ताकत के साथ जय भवानी जय शिवाजी कहते हुए आपके साथ खड़ी रहेगी, पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी, ये विश्वास देता हूं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये ऊर्जा और प्रेरणा से मेरा विश्वास है कि 41 RR बटालियन, जिनके बारे में कहा जाता है कि हम हमेशा तैयार है, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हर युद्ध में तैयार थे। RR बटालियन 41 ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवनी से प्रेरणा लेके हमेशा ऐसी ही तैयारी दिखाते हुए महाराष्ट्र और देश का गौरव बढ़ाएगी। ये विश्वास के साथ आप सभी को तहे दिल से, हृदय से, अंतःकरण से शुभकामनाएं देता हूं। विजय ही विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।